Hello students, welcome to my channel. So today's topic is potential energy of a system of charges. Potential energy of a system of charges यानी कि चार्जेस का सिस्टम, यानी कि ऑब्वियसली एक से ज़्यादा होंगे चार्ज, और उनके सिस्टम की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे थे, बट जब चैप्टर स्टार्ट हम लोगों ने किया था तब हम लोगों ने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उससे रिलेटेड एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, उस फील्ड से रिलेटेड हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उसी पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर उस सिस्टम से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो चार्ज की वजह से होता है, यानी कि चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उससे रिलेटेड ही हम लोगों ने फिर पोटेंशियल वर्क से रिलेटेड हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी और उससे रिलेटेड फिर वर्क को करके फॉर्मूला डेराइव किया था। तो वही सारा जो है फिर से रिकॉल हम लोग करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी अगर चार्ज है, उस चार्ज से रिलेटेड कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और उस फील्ड में हम अगर चार्ज को अगर मूवमेंट कराते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन में चेंज करते हैं, तो उसकी पोजीशन में जब चेंज होगा तो सिस्टम जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उसमें भी क्या होगा, उसके सिस्टम में भी चेंज होगा। अगर चेंज होगा तो आपको पता है जब सिस्टम में चेंज होता है तो उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर में जब चेंज होता है तो अपने को पता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा यहाँ पर। और वो कैसे होगा? अगर किसी चार्ज को लेके अगर उसकी पोजीशन में अगर चेंज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर, और वो जो वर्क होता है वही वर्क हमेशा एनर्जी के इक्वल हम लोग बताते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम ही है। देखो, उनकी यूनिट भी सेम होती है, उनकी डायमेंशन भी सेम होती है। वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये आपको ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में देखो क्लियर होना चाहिए। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कोई भी वर्क है तो वो एनर्जी से रिलेटेड कैसे हुआ, क्योंकि अगर सिस्टम में चेंज की वजह से अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो सिस्टम में चेंज कैसे हुआ? अगर वर्क किया है तभी तो सिस्टम में चेंज हुआ है, और वो वर्क जो है वो कहाँ जाएगा अब? क्योंकि अपने को पता है एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो वो जो वर्क अगर हुआ है यहाँ पर, तो वही वर्क तो उसकी एनर्जी में चेंज कर रहा है। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है। अपने को पता है एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसी तरीके के सिस्टम की बात करेंगे। तो अब हम लोग कंडीशन यहाँ पर मान रहे हैं कि अगर कोई भी एक सिस्टम है और उसके अंदर सिस्टम के अंदर इनिशियल पोजीशन जो है, यानी कि इनिशियल जो, क्योंकि सिस्टम में चेंज होगा है ना, ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड ही तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर सिस्टम है और उसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो अगर आई से हम लोग माने, इनिशियल पोजीशन आई है और फाइनल पोजीशन एफ है। ठीक है, तो अब इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी? यू आई होगी, और फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी? एफ होगी। क्योंकि सिस्टम में चेंज हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस चेंज को करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क अगर किया है, देखिए दो तरीके के केस होते हैं। एक तो सिस्टम खुद वर्क करता है और एक सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है।
मैंने आपको ये 11th क्लास से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, जो वर्क होगा वो भी नेगेटिव होगा। यहाँ पर वर्क जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि सिस्टम को खुद को वर्क करना पड़ रहा है। अगर हम खुद वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी एनर्जी जो है वो कम होगी यानी कि नेगेटिव हम लोग उसको शो करेंगे, वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर वर्क करता है उस टाइम पर वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये कंडीशन आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखोगे। 11th क्लास के भी अगर कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं तो उसमें भी आप लोग, जैसे उसमें हम लोगों ने किया था थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहाँ पर भी इस चीज़ का ध्यान जरूर रखो आप लोग, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आप लोगों ने इस माइनस प्लस में मिस्टेक कर दिया तो ऑब्वियसली आपका पूरा न्यूमेरिकल, पूरा टॉपिक ही रॉन्ग हो जाएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि पूरा ऑपोजिट हो जाएगा उससे, माइनस साइन से ही। तो यहाँ हम लोगों ने मान ली है ये इनकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, और उससे रिलेटेड एनर्जी भी हम लोगों ने लेट कर ली है। तो अगर चेंज की बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू कैसे शो करते हैं हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यू एफ माइनस यू आई इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर सिस्टम वर्क कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खुद अगर वर्क कर रहा है तो माइनस में शो करेंगे, जिसको डब्ल्यू ई से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वर्क कर रहा है, दैट मीन्स माइनस डब्ल्यू ई, ठीक है। ये इसके इक्वल, जो कि स्टार्ट में भी हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था। उसके बाद अगर बात करें कि कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वर्क जो है वो कौन कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर वर्क कर रहा है तब जो वर्क होगा वो अगर हम लोग शो करते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल से, और वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। इफ वर्क डन इज बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा अगर किया जाए, एंड इन दिस कंडीशन वी अज्यूम दैट the kinetic energy at the start and end of the system इज ज़ीरो, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उस पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो एज्यूम करते हैं हम लोग। वो इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा साथ साथ चलती है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है और ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि अगर उसमें कुछ वैल्यू होगी तो यहाँ पर वो ये वैल्यू में डिफरेंस आएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट जो है उस पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो मानते हैं, ताकि यहाँ पर हमें फुल्ली पोटेंशियल एनर्जी मिल सके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक्सटर्नल फोर्स की लैंग्वेज में हम लोग लिखें तो डेल्टा U इक्वल्स टू यू एफ माइनस यू आई इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है। ये हमारे पास है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये एक फ्री एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, ये डिफरेंस है
दो पोटेंशियल एनर्जी के बीच डिफरेंस है। अगर किसी हमें सिर्फ और सिर्फ एक फाइनल जो एनर्जी किसी एक पॉइंट पर हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो हमें रेफरेंस जो है वो इस तरीके का मानना चाहिए, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है तो हम लोग इनिशियल पॉइंट जो हमेशा इन्फिनिटी मान लेते हैं, ताकि इस पॉइंट को यहाँ से हम लोग स्किप कर सके और सिर्फ एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर गेन कर सकें। तो हम लोगों ने क्या मान लिया है कि इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट इज इन्फिनिटी, और इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी होती है और इनफाइनाइट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है और वहाँ पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो यू आई इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा यहाँ पर। तो इस वजह से ये जो फाइनल एनर्जी है यू एफ, उसको हम लोग, क्योंकि अब रेफरेंस नहीं है, किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, तो यू फाइनल एनर्जी हो गई और यू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में, अगर एक्सटर्नल के फॉर्म में लिखें, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में अगर लिखे वर्क डन, तब तो माइनस डब्ल्यू ई इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर एक्सटर्नल के फॉर्म में लिखे तो एक्सटर्नल इन्फिनिटी ये हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ही इक्वल है पोटेंशियल के, लेकिन दोनों वर्क जो है वो अलग अलग सिस्टम के द्वारा किए गए हैं। तो यहाँ पर दो तरीके के, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दोनों के लिए ही फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। तो ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जनरल इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मूला हो गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 चार्जेस का सिस्टम हम लोग ले रहे हैं और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, यानी कि 2 चार्ज के एक सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किस तरीके का सिस्टम, ये एक चार्ज है Q1 एंड ये एक दूसरा चार्ज है Q2, जो कि एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये सिस्टम है और इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए ये सिस्टम कैसे बना है, ठीक है, उसका पोटेंशियल एनर्जी हमें देखना है कि जब यहाँ पर ये सिस्टम बना, सिस्टम कैसे बना, एक बार हम लोग Q1 चार्ज लेकर आएंगे, ठीक है, और उसके बाद Q2 चार्ज लेकर आएंगे, तब ये सिस्टम यहाँ पर बनेगा और वही पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर Q1 और Q2 जो चार्ज हैं वो सेम टाइप के हैं, ठीक है, यानी कि उनका नेचर जो है वो सेम टाइप का है, वैल्यू उनकी ऑब्वियसली डिफरेंट है। Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम नेचर, Q1 एंड Q2 सेम नेचर के हैं। अब देखिए ये सिस्टम कैसे बना, तो वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर स्टार्ट में हम लोग मानते हैं कि यहाँ जब ये सिस्टम हम लोग बना रहे हैं तो इनिशियल स्टेट जो है उसके अंदर यहाँ पर कोई भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ना Q1 चार्ज है ना Q2 चार्ज है, इनको हम लोग लेकर आएंगे पहले, ठीक है। तो हमेशा इनिशियल पॉइंट जो हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं, तो जब इनिशियल पॉइंट पर Q1 और Q2 जो है वो इनफाइनाइट पर रखे हुए हैं, ठीक है, और इनफाइनाइट पर ऑब्वियसली कोई भी तरीके की जो है पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। और यहाँ पर जो है जहाँ पर हम लोगों को इनको लेकर आना है इन चार्जेस को, वहाँ पर फिलहाल कोई भी तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, किसी भी तरीके का फील्ड मौजूद नहीं है, तो कोई तरीके का फील्ड यहाँ पर नहीं है। तो Q1 चार्ज को जब हम लोग इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आते हैं, तो देखो Q1 चार्ज को यहाँ पर हम लोग लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि किसी तरीके का ऑलरेडी फील्ड नहीं है, तो उसको लाने के लिए हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है फोर्स फील नहीं होगा यहाँ, ठीक है,
किसी भी तरीके का फोर्स फील नहीं होगा, क्योंकि किसी भी तरीके का फील्ड नहीं है यहाँ पर। अगर मान लो कि पहले से ही अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज होता तो उसकी वजह से इस Q1 चार्ज को यहाँ पर फोर्स फील करना पड़ता, ठीक है, और हमें भी वर्क करना पड़ता ऐसी कंडीशन में। लेकिन यहाँ चार्ज नहीं है, किसी भी तरीके का फील्ड नहीं है, तो जब इन्फिनिटी से हम लोग Q1 चार्ज को लेके आते हैं तो हमें किसी भी तरीके का फोर्स फील नहीं होगा और किसी भी तरीके का वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग आराम से सक्सेसफुली इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब जब Q2 चार्ज को, क्योंकि हमें एनर्जी जो है वो 2 चार्जेस के सिस्टम के लिए देखनी है, तो जब हम लोग Q2 चार्ज को लेकर आएंगे तो देखिए Q2 चार्ज को जब लेके आएंगे तो इस Q1 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मौजूद है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मौजूद है तो इस Q2 चार्ज को यहाँ पर फोर्स फील होगा और हमें वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, इस Q2 चार्ज को लेकर आए इन्फिनिटी से, ठीक है, और इस Q1 चार्ज से r डिस्टेंस पर हम लोगों ने इसको रख दिया। ऐसे ही तो ये सिस्टम बना है। तो अब यहाँ पर इस Q2 चार्ज को लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल इस Q1 चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में भी ऑलरेडी हम लोग रख चुके हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन के फॉर्म में ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। और Q1 एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑलरेडी डेराइव कर भी चुके हैं, तो उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उससे हमें आसानी से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इस Q1 चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज एट पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q2 V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r, यही फॉर्मूला डेराइव किया था हम लोगों ने। अब देखिए पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था वो बताया था V इक्वल्स टू -WE इन्फिनिटी अपॉन Q, या फिर W एक्सटर्नल इन्फिनिटी अपॉन Q। ये फॉर्मूला हमारे पास में आया था पोटेंशियल का, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, वर्क का वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो वर्क की वैल्यू अगर हमें चाहिए है तो -WE इन्फिनिटी इक्वल्स टू W एक्सटर्नल इन्फिनिटी इक्वल्स टू QV, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये दोनों किसके इक्वल थे, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल थे। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, QV के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर Q क्या है, जो दूसरा जो Q2 चार्ज हम लोग लेकर आए हैं वही है यहाँ पर। पुटिंग Q इक्वल्स टू Q2 सो U इक्वल्स टू Q2 इंटू V, और V की वैल्यू भी हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r। तो U का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। ये दो चार्जेस के सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Q1 और Q2 जो है हम लोगों ने सेम नेचर के माने थे, यानी कि सेम टाइप के। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ पर U जो है वो पॉजिटिव आया है। अगर हम लोग इनको अपोजिट नेचर का अगर मानते हैं, ठीक है, कि Q1 और Q2 जो है अगर दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव टाइप की आएगी। यानी कि यहाँ सिस्टम से रिलेटेड चार्ज, सिस्टम से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की हो सकती है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से डिफरेंट है, ठीक है, जो पॉजिटिव भी हो सकती है ये वाली एनर्जी और नेगेटिव भी
हो सकती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस के लिए।